स्टूडेंट, मैं आपका पीटीसी का क्वेश्चन लेके आया हूँ ह्यूमन वैल्यू हेल्थ का। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ब्रांच ऑफ एथिकल फिलॉसफी जो क्लेम्स करती है पॉसिबल टू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग इन क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव वे, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिविज्म। और अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ पीपल जो शेयर करते हैं वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस और सिचुएशन, तो इसको बोलते हैं सब कल्चर्स। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या क्या आता है, तो डेवलपमेंट, इम्प्रूव, क्लैरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आती है आपकी। और सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ कंडक्ट जो हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सोशल इन्वायरमेंट जो होता है अफेक्ट करता है पीपल को, अफेक्ट बाय देम नॉट ए मैनेजमेंट, यानी सिर्फ केवल मैनेजमेंट को अफेक्ट नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक्रीडेट व्यू दैट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर ये ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये भी दिया था महात्मा गांधी ने 1937 में। और क्वेश्चन पूछता है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने में अहम भूमिका किसने निभाई थी, तो सी.एफ. एंड्रूज। फोनिक्स की स्थापना किसने किया था, तो ये भी गांधी ने किया था। यूनाइटेड किंगडम रिश्वत यानी ब्राइबरी की जो अधिनियम है ये कब आई थी, 1 जुलाई 2011 को आया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन कौन से पिलर होते हैं कैरोल पिरामिड का, तो ये आपको याद करो इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलेंथ्रोपिक। पूछता है सेकुलरिज्म का क्या मतलब, तो ये प्रिंसिपल जो प्रमोट करता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एट द स्टेट, इंश्योर करता है इक्वल ट्रीटमेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रीजन, यानी सारे धर्म ठीक है सबके लिए बराबर, आप किसी धर्म के मामले में किसी को रोकोगे नहीं। और टर्म जो होता है ओनली अथॉराइज यूज़र हैविंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये होता है एक्सेस कंट्रोल यानी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये आपका हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग जो होता है ये मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन का। डिसीजन जो एड्रेस करता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में, तो उसको बोलते हैं क्राइसिस डिसीजन या रिएक्टिव डिसीजन। जब एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रोडक्ट को थोड़े चैनल्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। 4 यूनिक एलिमेंट जो होते हैं सर्विस क्वालिटी, इंटेंजिबल, इंसेपरेबल, वेरिएबिलिटी एंड पेरिशेबल। सॉल्यूशन जो टू प्राइस कंपटीशन को बोलते हैं ऑफर, डिलीवरी एंड इमेज। पूछता है अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो ये लिखा था चाणक्य, ही को बोलते हैं कौटिल्य या फिर चाणक्य। परस्पर देव भाव का तात्पर्य पूछता है, तो एक दूसरे को भगवान के रूप में देखना, इसी को सम्मान देना, इसी को बोलते हैं। इसका मीनिंग पूछता है आपसे, तो टू रिगार्ड द अदर्स एज ए डिवाइन बीइंग। अगला क्वेश्चन पूछता है कि मार्केट मेडअप ए मेंबर डिस्ट्रीब्यूट चेन इज कॉल्ड, तो बोलते हैं चैनल मार्केट या मार्केटिंग चैनल्स। इटाई डिसीज़ किसकी वजह से होती है, ये होती है कैडमियम पॉल्यूशन की वजह से। नॉइज़ पॉल्यूशन होता है आपका 80 से 100 डेसिबल तक होता है। कॉमन एरिया जो होता है आपका इको डेवलपमेंट कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में आपका आया था सैनिटेशन एंड हाइजीन। उससे प्राइमरी पॉल्यूशन कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मरकरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूशन को एक बार देख लेना। कंजर्वेटिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट, इसको बोलते हैं एक्सेसिव कंजर्वेशन। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल का जो टारगेट था गैस एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, प्यूरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोर, ये सारी चीज़ें हैं क्योटो प्रोटोकॉल के टारगेट में।
ग्रीन गुड्स डीड इज द नेम ऑफ सोसाइटल मूवमेंट लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आया था ये आपका 2010 में। और महानदी वाटर डिस्प्यूट जो हुआ था 2018 में हुआ था। वेस्टर्न घाट जो है मोस्ट प्रिवेंट बायोडाइवर्सिटी है हॉट स्पॉट इन इंडिया में। स्पेसिस रिचनेस किसको बोलते हैं? इकोलॉजी द नंबर ऑफ स्पेसिस प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन लैंडस्केप। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में इसका मिनिमम 33% ऑफ इंडियन जोग्राफिकल एरिया था फॉरेस्ट या ट्री कवर में। CPC यानी कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटर तो ये आया था 1984 से 85 में आया हुआ था ये। फिजिकल डेफिशिएंट क्या पूछता है? तो जब गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंड यानी खर्चा ज़्यादा होता है उसके टोटल रेवेन्यू से। मूवमेंट जो स्टार्ट किया था 1973 में ये किया गया था एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पालक्काड केरला इन इंडिया इस कॉल्ड बोलते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट। ए डिसीज जो नॉट कॉज बाई वाटर बॉर्न होती है पैथोन यानी अस्थमा, और ये भी होती है हेपेटाइट बी। और वाटर पॉल्यूशन की जो होती है बीमारी ये होती है कोलेरा, डायरिया, डिस्टरी, हेपेटाइट, टाइफाइड एंड पोलियो, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे क्वेश्चन थे, एक बार देख लो फटाफट आप प्रीवियस ईयर। ये रहा ह्यूमन वैल्यू एंड देखो ये सारे क्वेश्चन मैं बताया हूँ अभी कि ब्रांच ऑफ एथिकल फिलॉसफी क्लेम दैट इज़ पॉसिबल टू नो राइट एंड रॉन्ग, इसको अभी मैंने बताया है क्या बोलते हैं कॉग्निटिज्म। ग्रुप ऑफ पीपल विच शेयर वैल्यू सिस्टम इसको बोलते हैं क्या सब कल्चर्स। व्हाट रिफर सिस्टम मोरल प्रिंसिपल रूल कंडक्ट अप्लाइड तो बिजनेस एथिक्स पे करते हैं। पांचवा यहाँ पे देख लो बता दिया हूँ कौन सा ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, तो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका ट्रेडिशनल है। अभी मैं द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ जॉब अफेक्ट पीपल एंड आल्सो अफेक्टेड बाय देम नॉट बाय मैनेजमेंट, तो मैंने बताया था नियो क्लासिकल थ्योरी है आपकी स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं इसको बोलते हैं, बताया था मैंने। ये होता है आपका मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस। हु कंसिडर फिगर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी वेदांत एंड योगा, तो मैंने बताया था क्या था स्वामी विवेकानंद। हु अमंग द फॉलोइंग एक्रीडेट विद द व्यू दैट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बताया था गांधी जी ने। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन गांधी जी ने दिया था। हु इंस्ट्रूमेंट परस्यूट करता है गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, तो बताया था मैंने किसको बताया था, ये थे आपके CF एंड्रूस। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन सेट ऑफ द फोनिक्स, तो ये आपके थे गांधी जी। ब्राइवरी एक्ट बताया था मैंने ये जुलाई 2010 में आया था। एज पर कैरोल के हिसाब से बताया था मैंने क्या क्या होता है आपका फिलंथ्रॉपी इकोनॉमिक लीगल एंड एथिकल होता है आपका। तो वही सारे जो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही सारे MCQ यहाँ पे देख लो फटाफट आप लोग। देख के समझ लेना। स्टेट वेदर द ट्रू या फॉल्स, तो इंक्रिप्शन ये क्या है आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की सही या डिसीजन मेकिंग जो हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ बिजनेस के लिए आपका डिसीजन विच टेक टू मीट द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, तो मैंने कहा था क्राइसिस डिसीजन बोलते हैं आपको। और एट स्टेज डज द मैनेजर फाइंड आउट द व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन विल टू रिक्वायर टू मेड इट टू कैरी ऑन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो बताया था मैंने ऑपरेशनल एनालिसिस। जब एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रोडक्ट को थ्रू चैनल, बताया था मैंने इनडायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। 4 यूनिक एलिमेंट ऑफ सर्विस, और वैसे इसमें सारे ही गलत हैं, ठीक है कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो सॉल्यूशन टू प्राइस कंपटीशन टू डेवलप डिफरेंशिएट, बताया तो मैंने इसको बोलते हैं ऑफर डिलीवरी एंड इमेज।
तो यहाँ से देख लो क्वेश्चन को, जो डाउट होगा यहाँ से पूछ लेना, ठीक है। वैसे मैंने सारे को एक्सप्लेन कर दिया है। नॉइस पोजीशन बताया था मैंने 80 से 100 के बीच में। ये बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 था। प्रोटेक्शन इंडियन वाइल्ड लाइफ बताया था 1972 में आपका आया था। अर्थशास्त्र बताया था मैंने, कौटिल्य चाणक्य थे। तो कोई डाउट होगा पूछ लें, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनाते हैं आगे पीछे करके।